तो फाइनली देवरा का ट्रेलर आ चुका है और देवरा का स्टोरी लाइन क्या होगा, ये किस स्टोरी लाइन पे चलने वाली है, इसका बेसिक हिंट तो मिल ही चुका है। जिससे हमको ये पता चलता है कि देवरा एक समुद्री लुटेरा था जो जहाज़ को लूटने जाता था। पता नहीं अचानक क्या हुआ उसके साथ, वो एक दिन गायब हो जाता है अचानक। और इन सालों में कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो लगातार लोगों को मार रहे हैं और जहाज़ों को लूट रहे हैं। इनकी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं दिखता है, पर पता नहीं अचानक इन लुटेरों को कौन मार रहा है, जिससे इनकी आंखों में सिर्फ डर ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही डर दिखने लगता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि देवरा वापस आ चुका है और उसको ही मार रहा है जो जहाज़ को लूट रहे हैं और जानवरों को मार रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है, जो 2 साल तक गायब था वो अचानक से कहाँ से आ गया। देखो भाई लोग, इसका जवाब तो हमको थिएटर में ही मिलेगा, लेकिन इस ट्रेलर से जितना पता चल रहा है उससे तो वही पता चलता है कि देवरा पहले समुद्री लुटेरा हुआ करता था, पर उसके गायब होने के बाद उसके साथ कुछ हुआ जिससे कि वो अब समुद्र की रक्षा करने लगा है और समुद्री जानवरों और जहाज़ों को लूटने से बचा रहा है। इसीलिए ये शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि जब ये लोग जहाज़ को लूट रहे होंगे तब देवरा इनको बजा रहा है और उनकी वाट लगा रहा है। तो भाई तो भाई देवरा के अंदर यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जब ट्रेलर में देवरा बोलता है कि अब अगर ये फिर से करने की हिम्मत की तो मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। मतलब कि जो लूटने की हिम्मत करेगा समुद्र को, उसको मिटा देगा वो। वैसे तो ट्रेलर में एक गांव दिखाया गया है जहाँ पर कुछ संग्राम टाइप लड़ाई चल रहा है अखाड़े में, जिसमें देवरा और भैरवा के बीच टक्कर की लड़ाई चल रही है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो इस लड़ाई में जीतेगा इस गाँव का मुखिया यानी लीडर बनेगा और जो हारेगा इस गाँव को छोड़ के चला जाएगा। ट्रेलर के दूसरे सीन में देख सकते हैं कि भैरवा गाँव में नहीं बल्कि जंगल में दिख रहा है, जिसमें वो देवरा को मारने के लिए और समुद्र को लूटने के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। जबकि ट्रेलर के पहले वाले शॉट में वो गांव में दिख रहा था, लेकिन संग्राम के बाद भैरवा देवरा और उसके समुद्र बर्बाद करने के लिए जंगल में प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेलर में हम लोग ये भी देख सकते हैं जब देवरा गायब तो उसका फेस का सेम टू सेम हम सकल उसका बेटा भी होता है, बिल्कुल अपोजिट। मेरा मतलब कि उसके जितना वायलेंस टाइप नहीं होता है, जो कि शायद इसी ने अपने बाप यानी देवरा को ढूंढा होगा। जिसके बाद देवरा अपने समुद्र और समुद्र में करने वाले लूटपाट को रोकने के लिए भैरवा और लुटेरे को बजा रहा है, यानी कि उनकी वाट लगा रहा है। तो ये तो हो गई बेसिक स्टोरी जो कि हम लोग ट्रेलर को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आओ अब बात करते हैं इसकी कुछ अच्छे शॉट्स के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो इसके 2 ही शॉट्स काफ़ी अच्छे लगे, जो कि यहाँ देख सकते हैं। एक समुद्र वाला सीन हो गया और एक लास्ट में शार्क वाला सीन हो गया, जिसमें देवरा शार्क के ऊपर राइडिंग करते हुए आता है। नहीं तो बाकी ट्रेलर से कुछ खास उम्मीद नहीं करे तो ही अच्छा होगा। वैसे बाकी कुछ अच्छा नहीं है तो अनिरुद्ध का बीजीएम तो मूड बना ही देता है, और इसमें भी अनिरुद्ध का बीजीएम है, इसलिए और भी बढ़िया लग रहा है। लोग, ये तो हो गया मेरा ओपिनियन। क्या पता काफ़ी कुछ फिल्म के लिए छुपा के रखा गया हो। अब ये तो 27 सितंबर को ही पता चलेगा जब फिल्म रिलीज़ होगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।